पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसने भारत की तरफ हमेशा बुरी नजरों से देखा और भारत के पड़ोस में किसी भी देश में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान उसमें एक मौका तलाशता है, आपदा में अवसर ढूंढता है कि कैसे भारत को प्रेशराइज किया जाए, भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। और आज की तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान के उसी मौके की तरह है। बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश से साठगांठ, जिस तरह से पाकिस्तान बढ़ा रहा है उससे यह साफ है कि पाक आर्मी और आईएसआई चीफ की नई प्रयोगशाला बांग्लादेश है। शेख हसीना के तख्तापलट के लिए जो कट्टरपंथी कभी साथ आए थे, अब उनमें ही सत्ता पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। और यह काम किसका है? यह काम है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जानता है बांग्लादेश जब तक अस्थिर रहेगा तब तक भारत के लिए चिंता की बात बनी रहेगी। और पाकिस्तान कट्टरपंथियों के सहारे ही बांग्लादेश में घुसा है। लेकिन बैक ऑफ द चैनल पाकिस्तान एक और प्लानिंग कर रहा है। आतंकी यूनिट को, आतंकी फैक्ट्री को वो बांग्लादेश शिफ्ट करना चाहता है। बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया गया है, बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पाकिस्तान की दखल बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। शाहबाज और मुनीर की मंशा तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हटाने को लेकर भी, लेकिन आर्मी चीफ जनरल के एक बयान के बाद न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान तक हलचल बढ़ गई है। बांग्लादेश के जनरल वकार-उज़-जमा को पता है कि पाकिस्तान के दखल के बाद बांग्लादेश का क्या हश्र होगा। चंद कट्टरपंथी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनकर बांग्लादेश रह जाएगा। और अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश इतने बड़े गर्त में चला जाएगा जहां से इसे निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। वकार-उज़-जमा कह रहे हैं नेता आपस में लड़ना बंद करें, क्योंकि देश की संप्रभुता पर खतरा है। लेकिन वकार-उज़-जमा यह भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सेना अपने हिसाब से देश चलाएगी जब तक वहां चुनी हुई सरकार नहीं आती। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে। सूत्रों के मुताबिक जनरल वकार-उज़-जमा को लग रहा है कि बांग्लादेश को बाहरी हाथों से नियंत्रित किया जा रहा है और इस बात के पुख्ता प्रमाण भी बांग्लादेश के जनरल के पास है। इसलिए चुनाव की आवश्यकता की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के अंदर बार काउंसिल के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी बंपर मतों से जीती है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद बांग्लादेश में क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आईएसआई का मुख्यालय अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नहीं, बांग्लादेश के ढाका में हो गया है। और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो तनाव है वो भी जग जाहिर है। वैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती करे, तालिबान से दोस्ती करे, दुनिया के किसी भी मुल्क से दोस्ती करे, इसे हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कतई नहीं होना चाहिए। शेख हसीना के भारत आने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में आए, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, दौड़े दौड़े पाकिस्तान गए, मुलाकात की। लेकिन भारत की पैनी नजर है जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश सरकार को क्लियर कट कह दिया है कि भारत तनाव कम करना चाहता है बांग्लादेश के साथ, लेकिन बांग्लादेश की लगातार शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले हफ्ते जयशंकर ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात में कहा कि बांग्लादेश को आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। एस जयशंकर ने इशारों में यह भी समझाया था कि पाकिस्तान की जो मंशा है बांग्लादेश में आतंकी फैक्ट्री फिट करने की, उस पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि भारत से हर मोर्चे पर मात खाने के बाद पाकिस्तान ने प्रॉक्सी रास्ता चुना है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश के रास्ते भारत को परेशान करने की है और इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी कि ढाका पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई प्रयोगशाला है, आईएसआई का नया ठिकाना है। और ताजा रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के जरिए पाकिस्तान भारत को परेशान करने के प्लान में जुटा हुआ है। कुछ खुफिया इनपुट्स मिले जिसके मुताबिक रोहिंग्या शरणार्थी का संकट का फायदा उठाकर पाकिस्तान कट्टरपंथी बांग्लादेशी ग्रुपों को साथ मिलाकर भारत की पूर्वी सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश में रोहिंग्याओं को एज अ टेररिस्ट ट्रेन कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेजना चाहता है। आईएसआई ने इस प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश में रणनीति तैयार कर रहा है। इसका मकसद यह है कि रोहिंग्याओं को हथियार मुहैया करवाना, उन्हें भारत में भेजना और आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। सूत्रों से यह भी पता चला है कि त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं से सटे बांग्लादेशी इलाकों में ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं, जहां रोहिंग्या और अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। आईएसआई की कोशिश बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या और अलकायदा नेटवर्क का फायदा उठाकर भारत विरोधी भावना को बढ़ाने और भारत में आतंकी हमला करवाने की है। और कहीं ना कहीं इस बात का इल्म बांग्लादेश के जनरल को है, इसलिए बांग्लादेश के जनरल इशारा कर रहे हैं कि अगर इन ताकतों के हाथ में खेलते रहे तो बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। और पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान खुद बर्बाद मुल्क है और बांग्लादेश को बर्बाद करने में उसे कोई हिचक नहीं होगी। इसलिए मैं आज यह पूछना चाहता हूं, शाहबाज मुनीर का प्लान घातक, बांग्लादेश में अब आतंकी आफत, बांग्लादेश के जनरल का जागा जमीर, तो क्या फेल हो जाएंगे मुनीर? और सबसे बड़ा सवाल, आतंकी राह पर बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान का मान रहा आदेश? बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। तुरीन जी, शुक्रिया। क्या मजबूरी है? ये सबसे पहले अगर सोचेंगे तो ये हमारी मजबूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी जो रिश्ता पाकिस्तान के साथ वो 71 में जो हम छोड़ के आए, लेकिन हमारे बहुत भाई बहन यहाँ पे है जो अभी भी सोचते हैं कि ये भारत का साजिश है, तो हम इस पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। अभी आपकी जो अभी आपने बोल रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि आप बांग्लादेश इतने अच्छे इकोनॉमिकली थे, आप देखिए 6 महीने में देश का हालत क्या हुआ है। आपको बता नहीं सकते कि हम यहाँ पे कैसे दिन गुजारा कर रहे हैं। हर दिन यहाँ पे वैंडलिज्म हो रहे, रॉबरी हो रहे, डकैती हो रहे, खुलेआम हो रहे। ये सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है, अभी खुली आम में, बस में, रिक्शा पे, चाहे पे कहीं पे भी हो, गांव में कहीं पे भी हो, रेप हो रहा है। एक हिसाब के अनुसार 65 to 70 रेप्स आर हैपनिंग इन वन डे। आप बताइए ये क्या रहने का जगह है? लेकिन हमारे कई भाइयों ने सोचते हैं कि 71 में उन्होंने जीत नहीं पाया भारत के अगेंस्ट, ऐसे सोचते हैं, इसीलिए भारत के अगेंस्ट ये पूरी कॉन्स्पिरेसी डाल देता है। लेकिन भाई हम भारत पे नहीं है, हम
पाकिस्तान भी नहीं, हम बांग्लादेश बन चुके हैं 71 में। हाँ, भारत हमारे मित्र है, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे अनसेटल्ड बात है जो हमें अभी इतने साल तक नहीं हुआ। जो जेनोसाइड 71 में उन्होंने किया, कभी उन्होंने सॉरी ऑफिशियली नहीं बोला बांग्लादेश को। अब 53 साल के बाद हम नहीं बोलते कि अभी चलो पुराने जितने सारे बात है वो लेके हम बैठ जाए, जी। लेकिन सारे बनता है। और दूसरी बात है, आपने जो बताया कि आईएसआई की यहाँ पे कनेक्शन का, अब देखिए आईएसआई का जो विजिट हुआ था, रिसेंट विजिट हुआ बांग्लादेश में, वो तो ऑफिशियली कैंटनमेंट के अंदर ही रहे। उन्होंने लिव्ड इन दैट कैंटनमेंट। सो ये बात तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है कि हमारी आर्मी लोग क्या कर रहे। अब है कि हमारी आर्मी चीफ ने बताया कि नेशनल यूनिटी के बाद, लेकिन ये नेशनल यूनिटी के लिए जो पहले हमको करना चाहिए, सारे आतंकवादियों को दूर करना चाहिए, फिर नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग आके मार डालते। शहजाद बुखारी जी, कहां कहां कूड़ा करेंगे सर आप लोग? तालिबान में कूड़ा किया, अब बांग्लादेश में कूड़ा कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने देखिए बांग्लादेश का क्या हशर कर दिया है। एशियाई विकास बैंक जो है, एडीबी जो है, 2024-25 के लिए बांग्लादेश में साल भर पहले तक जो अनुमान था 6.6% जीडीपी का अनुमान था, आज की तारीख में उसको ड्रॉप करके 5.1 कर दिया। तो आपको तो खुशी मिल रही होगी, आपने एक स्टेबलाइज कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया और अब वहां पर टेरर कैंप लगाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से नमस्कार कर्नल दिनेश को भी, और मेरी बहन जो इस वक्त तोरीन यहाँ पे बैठी हुई हैं बंगाल से, उनको भी मेरी तरफ से और आपको भी मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आपने जो अपनी गुफ्तगू की और आपने जो अपना इंट्रो दिया, फिर उसके बाद जो तोरेन साहिबा ने अपने कुछ डोमेस्टिक और अपने कुछ इंटरनल अफेयर्स और कुछ इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किया, तो क्योंकि बंगाल की जहाँ तक इंटरनल मैटर्स हैं या उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या उसके उतार चढ़ाव है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि मुझे आज बड़ी हैरत हुई है कि आतंकवाद का भाषण और आतंकवाद का लेक्चर और आतंकवाद की इंटरप्रिटेशन वो लोग कर रहे हैं आज, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में आतंकवाद, न सिर्फ आतंकवाद बल्कि आतंकाबाद बना चुके हैं, जो जिन्होंने 15 लाख बंगालियों की शहरियत को ख़त्म करके फिर उसके बाद एक मुक्ति बानी तहरीक, जिनका मेरी बहन ने अभी कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो मेरी बहन, ये मुक्ति बानी तहरीक का मैं नहीं कह रहा, बल्कि हसीना वाजिद ने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है अपने वालिद की उस अमल को। बल्कि जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ढाका में 9 साल पहले जो अवार्ड लिया, हसीना वाजिद वहाँ पे मौजूद थी, और नरेंद्र मोदी ने भी उस वक्त सकूते ढाका का अवार्ड वसूल किया था कि आप लोगों ने इस मुक्ति बानी तहरीक को चलाया था। तो अभी रिसेंटली भी आप लोगों ने जो बॉर्डर क्रॉस करने की वहाँ पे कोशिश की, तो वहाँ के किसानों ने आपके फौज को वहाँ से मार भगाया। तो मुझे इस बात की अभी समझ नहीं आ रही है कि आप आतंकवाद के देश में बैठ के आतंकवाद से दूर रहने का भाषण, लेक्चर और जो तकरीर कर रहे हैं, उस पर मैं हंसूं, रोऊं या क्या करूं। अब क्योंकि हसीना वाजिद आपके पास हैं, वो यहाँ से मफरूर हैं, उनके बेटे ने तो एक दिन पहले ही कह दिया था कि मेरी वालदा यहाँ से भागना चाहती हैं, और फिर उसको सेफ पैसेज भी दिया गया और वो यहाँ से मफरूर होकर अपने ही उन लोगों के पास जा बैठी जिनकी ईमा पर उन्होंने 15.5 साल अच्छा बुखारी साहब, के आपकी तकरीर अगर पूरी हो गई हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आईने में शक्ल देखते हैं कभी या फिर नहीं देखते? अगर देखते हैं तो किस मुंह से देखते हैं? जब मैं आईने में अपनी शक्ल देखता हूं तो सबसे पहले तो मुझे अपने आईने में अपना चेहरा नजर आता है, जो चेहरा जो है उसका इनर सच सच बोलता है, सच्चाई का साथ देता है, आतंकवाद के खिलाफ है। 26 मार्च से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच 30 लाख बंगालियों की मौत हुई, 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया, 1 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। जब यह इलाका त्राहिमाम कर रहा था
आपके इस अत्याचार की वजह से तब इंडियन आर्मी को उतरना पड़ा था और तब हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, और वो बांग्लादेश फल फूल रहा था, लेकिन फिर आईएसआई चीफ जाकर वहां पर बैठ गए। और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो आतंकवाद को प्रमोट करता है या फिर प्रोपेगेंडा करता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये जो 30 लाख बंगालियों की मौत हुई और 4 लाख विमेन से रेप हुआ, जिसका इल्जाम पाकिस्तान की आर्मी पर है, इससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? क्या इतिहास में जाकर 71 का इतिहास बदल देंगे क्या? एक तो आपने और 10 आतंकवादी संगठन के नाम अभी बताऊंगा जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। लाखों 10 आतंकवादी संगठन के नाम बताऊंगा। अब आप सुन लेना, आपने सवाल किया तो विवेक जी अब जवाब भी उसका ले लेना। देखिए मैंने तो आपके सामने सवाल भी रख दिया और आपको जवाब भी मैंने दे दिया ना। आप आज इस चीज का भी गिला नहीं करेंगे कि मैंने कोई आपको जो है यहाँ वहां घुमा दिया है। तो मैंने तो आपको, क्योंकि आपको पता है मुझे तो नफ्सियाती बर्तरी भी हासिल मैं तो है। फैक्ट बता रहा हूं, आप तो जुबानी जमा खर्चे पर बात कर रहे हैं। आपने एक फैक्ट दिया कि अपनी तकरीर में अभी तक, मैंने आपको फिर से फैक्ट दिया, 30 लाख बंगालियों की मौत हुई और जितने महिलाओं के साथ रेप हुआ, आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा ये मास रेप बताया जाता है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के लोगों को इस तरह के कृत्य के ऊपर। और आप लोगों ने आज तक बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी है। आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोगों ने आज तक बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी है। आप प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं जो आप टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। इंटरनेट पर प्रोग्राम करते हैं ना आप लोग, इंटरनेट से कंटेंट उठाते हैं। मैं इंटरनेट से कंटेंट नहीं उठाता। मैं नहीं, आप तो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं भाई साहब। आप इंटरनेट से कंटेंट क्यों उठाएंगे? दुनिया इंटरनेट से कंटेंट उठा रही है। आपका तो अपना इतिहास है, आपकी अपनी किताबें हैं जो आपको पढ़ाई जाती है। तुरीन अफरोज आपको कुछ कहना चाह रही हैं। पढ़ लिख के फैक्ट के साथ जवाब दिया कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, काइंडली रेस्पेक्ट दैट। विवेक जी आप लोगों को अपने दाग छुड़वा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान इस जन्म में अपनी दाग छुड़वा नहीं सकता। ये जो दाग आप लोगों के दामन पर लगा है। तुरीन अफरोज कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए।